आजकर अस्पताल में रेप और मर्डर के खिलाफ आज कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। धर्मतला में सुबह 11 बजे से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को बताया देश विरोधी। बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, सीएम पर एक्शन लेने की मांग की। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच सीएम ममता बनर्जी की धमकी, बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेंगे, दिल्ली तक पहुंचेगी आग, कुर्सी हिला दूंगी। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं, हिम्मत है तो चुनाव में हरा कर दिखाओ। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। कहा, विधेयक को पारित करने के लिए गवर्नर को भेजेंगे। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। कहा, 16 दिन में न्याय नहीं मिला, हमारे पास केस होता तो आरोपी को 7 दिन में फांसी तक लटका देते। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से की काम पर लौटने की अपील। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन का आदेश दिया, लेकिन मैं डॉक्टर्स का करियर खराब करना नहीं चाहती। ममता बनर्जी की अपील के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल रहेगी जारी। रेप और मर्डर के दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, आरोपियों को बचाने के लिए डॉक्टर्स को धमकाने की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में संविधान को बताया खतरा। कहा, दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज। बंगाल बंद के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चेतावनी, बीजेपी ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान। मैं निराश और डरी हुई हूं, सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बस अब बहुत हो गया, महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे, समाज को निष्पक्ष और ईमानदार होना होगा। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कुणाल घोष बोले, उन्नाव, हाथरस और मणिपुर के वक्त कहां थी आप? कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और आज दोपहर 2 बजे कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक निकालेंगे रैली। राज्य कांग्रेस के नेता होंगे शामिल। बंगाल में बीजेपी के बंद पर बोले तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में कब करेंगे? यूपी में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल बंद में हिंसा, बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग, एक कार्यकर्ता घायल। फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 8 आरोपी अरेस्ट, हमले वाली जगह से खाली बम का शेल मिला। नंदीग्राम अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, आंसू गैस की गोलीबारी में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर केंद्र गंभीर, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को झटका, आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता निलंबित की। कोलकाता में सीबीआई ने एएसआई अनूप दत्ता का किया पॉलीग्राफी टेस्ट, आरोपी संजय रॉय का करीबी अनूप दत्ता। गोवा मेडिकल कॉलेज ने टास्क फोर्स का गठन किया, मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का रखेगा ध्यान। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा, 751 करोड़ की 442 विकास परियोजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी रोजगार मेला के तहत 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 5027 युवाओं को देंगे 191 करोड़ का ऋण। 8087 छात्रों में करेंगे टैबलेट का वितरण। अलीगढ़ से सीएम योगी का विरोधियों पर अटैक। कहा, कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, दोनों समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी की दंगाई और अपराधियों को 2 टूक, कानून को अपने हाथ में लिया तो लेने के देने पड़ेंगे। चुनाव आयोग से मिले सपा नेता रामगोपाल यादव, बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटाने पर जताई आपत्ति। कहा, उपचुनाव में धांधली करना चाहती है सरकार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से दिया इस्तीफा, 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। जेएमएम में इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा, बीजेपी में जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से करेंगे काम। मुंबई में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का हल्ला बोल, प्रोटेस्ट में शामिल हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सियासत जारी, शरद पवार बोले, प्रतिमा के ये रख रखाव का जिम्मा सरकार का, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, 1 सितंबर को एमवीए नेताओं के विरोध प्रदर्शन करने का किया ऐलान। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने बीजेपी को घेरा। कहा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने में हुआ भ्रष्टाचार। प्रतिमा गिरने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने मांगी माफी। कहा, छत्रपति शिवाजी हमारे देवता, उनकी मूर्ति गिरना हमारे लिए सदमा। पीडीपी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, मध्य और उत्तर कश्मीर के लिए नाम घोषित किए। हम अकेले लड़े हैं और जनता के सहारे लड़े हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार बनने पर गरीबों के हित में करेंगे काम, मुफ्ती साहब के सपनों का बनाएंगे श्रीनगर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन, उधमपुर में एसवीपी कार्यक्रम का आयोजन।
जम्मू कश्मीर में पुंछ के शिंदारा सेक्टर के दाची जंगल से भारतीय सेना ने 6 चाइना मेड ग्रेनेड बरामद किए। सेना फिलहाल ग्रेनेड कहां से आए इसकी जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी। कुशाल पोस्ट के पास 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। अब तक 8 लोग हुए भेड़ियों का शिकार। वन विभाग और पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। नथुआपुर गांव में स्थानीय लोग बंदूक और लाठी डंडे लेकर रात में कर रहे हैं पहरेदारी। बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह की बंदूक लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा में जुटे। ऑपरेशन भेड़िया पर सीएम योगी की नजर। बहराइच में पीड़ितों से मिले वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना। लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के पीएम मोदी पर शिवलिंग पर बिच्छू वाले बयान से जुड़े मानहानि के केस में आज आ सकता है फैसला। शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस रद्द करने की याचिका की थी दायर। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह ने किया सरेंडर। 50,000 के मुचलके पर मिली बेल। बेल मिलने के बाद हैदराबाद पहुंची बीआरएस नेता की कविता। कहा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। डीएम के सांसद जगत रक्षकन पर 908 करोड़ का जुर्माना। ईडी ने फेमा मामले में कार्रवाई की। 89 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की। दिल्ली कोचिंग मामले में 4 सितंबर को सुनवाई। एसयूवी जांच मामले में सीबीआई को राउस एवेन्यू कोर्ट से और समय मिला। कंगना रनौत को लेकर सीएम भगवंत मान की नसीहत। निजी बयान कहकर पल्ला ना झाड़े बीजेपी। गलत बयान नहीं करेंगे बर्दाश्त। 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ की। कहा हर राज्य में लागू होना चाहिए यूसीसी। प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छिपाने का हुआ खुलासा। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस को मदरसे से 100 रुपए के 1.5 लाख नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने प्रिंटर और कागज भी किया जब्त। नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटने की साजिश का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना गुनाह किया कबूल। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त की रात देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने शराब के नशे में लकड़ी का 30 किलो का टुकड़ा ट्रैक पर रखा था। ट्रेन को पलटकर होना चाहते थे फेमस। बिहार की राजधानी पटना में एक घर की दीवार गिरी। हादसे में करीब 40 लोग घायल। घर में धार्मिक कार्यक्रम में आए थे लोग। बीमा की रकम के लिए अपनी ही मौत की साजिश रची। भिखारी पर चढ़ाया ट्रक। एमपी के राजगढ़ में नाबालिग से छेड़खानी की कोशिश। सरकारी अस्पताल में दादी का इलाज करने आई थी लड़की। आरोपी पर केस दर्ज। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात से हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में हुआ जल भराव। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 5 दिन समुद्र से दूर रहने की नसीहत दी। सभी जिलों में अगले 2 दिन में तूफान आने की आशंका जताई। गुजरात के कई इलाकों से बाढ़ में फंसे 12,000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर फाइटर्स की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। वडोदरा में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या देखी गई। शहर में जल भराव की ड्रोन से ली गई तस्वीर। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। डैम के 2 फीट ऊपर से बह रहा पानी। शहर में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ से मगरमच्छों का खतरा। रेस्क्यू टीम ने 5 फीट के मगरमच्छ को पकड़ा। मूसलाधार बारिश से शहर के स्कूलों में भरा पानी। सड़क से लेकर मॉल तक पानी पानी। वडोदरा में लगातार पानी बढ़ने की वजह से रात में दहशत में आए लोग। ट्रैक्टर और गाड़ियों से घर छोड़कर सुरक्षित जगह के लिए रवाना हुए लोग। लगातार बारिश से वडोदरा के एक सोसाइटी में भरा पानी। कई गाड़ियां डूबी। घरों में पानी घुसने से फ्रिज, टीवी हुए खराब। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने से पहली मंजिल पर शिफ्ट हुए लोग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। बाढ़ और बारिश से निपटने की तैयारियों को लेकर की चर्चा। पीएम मोदी ने गुजरात सीएम से बातचीत की। बाढ़ बारिश पर लिया अपडेट। हर संभव मदद का दिया भरोसा। राहुल गांधी ने गुजरात में आई बाढ़ पर जताई चिंता। सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। शिमला में भारी बारिश से कई जगह टूटे पेड़, संपत्ति को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 4 घायल। राहत बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। एमपी में बरसाती मौसम में बढ़ा डेंगू का कहर। अब तक 97 केस दर्ज। कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। ट्रेन हादसों पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान। सभी हादसों की गहनता से कर रहे हैं जांच। रेलवे के प्रति नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। 3 और वंदे भारत को मिलेगी सौगात। 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के साथ की बैठक। ईएलआई योजना लागू करने के लिए पहले चर्चा की। ग्वालियर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 2024। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए।
मध्य प्रदेश में 3,500 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, 3,500 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले आरबीआई गवर्नर। कृष्ण भक्ति में डूबे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर में झाल बजाते आए नजर। पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, 84 एथलीट है शामिल। पीएम मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी, कहा हर एथलीट का साहस और दृढ़ संकल्प पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है, हर कोई उनकी सफलता के लिए उत्साहित। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की, विराट कोहली 2 स्थान के फायदे के साथ नंबर 8 पर पहुंचे, यशस्वी जायसवाल को 1 स्थान का हुआ फायदा। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम को 6 स्थानों का हुआ नुकसान, तीसरे से सीधे 9वें नंबर पर पहुंचे। जहीर खान लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बने, एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने दी जानकारी।